हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी एक्स्ट्रा करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और ये अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी रहना है, आपके इस रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचे, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाए, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। देखते क्या निकल के आता है। बहुत जल्दी है आज इनको बताने की। आपके पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराएं, आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें और कैंडल पे फोकस करें। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। एक अच्छा बड़ा सर्कल बन चुका है, ठीक है, जो कि दुनिया, वर्ल्ड, जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड होता है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि आपको अपनी दुनिया मानते हैं और जैसे कि इस दुनिया से बाहर तो मुझे कभी जाना ही नहीं है, इस तरह की इनकी इस वक्त की फीलिंग्स है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में रहते थे कि जैसे कि आपके पास आओ कि नहीं आओ, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ। तो जो कि इनका कन्फ्यूजन इस वक्त मुझे कंप्लीट दूर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको आपका बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। चांसेस बनते हैं कि इन्होंने जैसे कि कल रात आपको लेके कुछ सपना देखा है, ठीक है, जो कि सपने में आप इनके साथ कुछ कर रहे थे। ये हो सकता है या तो आपका पास में जो आप करते थे कुछ फिजिकल, वो उन्होंने सपने, जो कि आप पास में कुछ करते थे फिजिकल, वो इन्होंने सपने में देखा है, ठीक है। दिल से तमन्ना कर रहे हैं भगवान से, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा आपको ना पानी पीते टाइम और खाना खाते टाइम सोचते रहते हैं, जिस वजह से जो कि ये ना आपको ये ना इनके रोम रोम में आप ना बस जाते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है ये बातें। जब ये हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे ना जिस भी चीज़ के बारे में, तो वो बातें जो होती है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो फिट हो जाती है। तो ना ये ज़्यादातर उस टाइम पे आपके बारे में सोचते हैं जब ये खाते पीते हैं। तो जैसे कि आप कितने मतलब इनको मतलब कितने प्यार से टच करते थे आप, जैसे कि फिजिकल होते थे तो आप दोनों कितने हाँ मतलब आप सोचो आप कितने अच्छे से सब कुछ करते थे, ठीक है। तो ये ना उन बातों को ना खाते पीते टाइम सोचते रहते हैं, जिस वजह से जो कि इनको ना जब ये रात को सोते हैं ना तो असर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। अगर ये कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं तो जो कि आपकी फिजिकल मूवमेंट से ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, रीयूनियन ये चाहते हैं दिल से। इनका दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आप ही के बारे में सोचता रहता है, लेकिन बस मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, एक्शन लेना है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनका फिजिकल होना है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इस तरह से है कि पता नहीं ये ऐसा पर्सन है, मतलब कि आप इनके बिना कभी भी नहीं रह पाते थे। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता था, तो अब जैसे कि कोई नहीं, बात नहीं, एक्शन नहीं, और पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यस, आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट दे देते हो, यस आप सोशल मीडिया पे अगर कुछ अपडेट दे भी देते हो और अगर ये देख भी लेते हैं ना, फिर भी ये जलते हैं आपसे, ठीक है। इनको आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती, मतलब इस तरह से नहीं, बुराई की तरह जलते नहीं हैं, लेकिन इनको जेलसी होती है कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो। आपको कोई अधिकार नहीं है इनके बिना खुश रहने का, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख सकते हो कैंडल की वैक्स कंप्लीट ब्लैक ब्लैक निकल के आ रही है, जो कि नेगेटिव थॉट्स को शो कर रही है। इनको इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने जिस तरह से अपने आप को, मतलब अपने आप के ऊपर वर्क किया है, ग्रो किया है, और जैसे कि ना आपका पता है, हाँ, आपका पर्सनैलिटी कंप्लीट चेंज हो चुका है, ठीक है।
आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह से चेंज देख के आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं और ना बहुत जल्दी इनको जैसे कि आपसे फिजिकल होने की तमन्ना है, ठीक है। कंप्लीट इन्होंने कल रात भर भी आपके बारे में इसे ऐसा ही कुछ सोचा है और अभी का भी ऐसे कि वही वही जो चीज़ें हैं ना, वही जो उन्होंने सपनों में देखा था वो ना सब कुछ इस वक्त भी वो विजुअलाइज कर रहे हैं। चांसेस बनते हैं अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो आज इनकी शायद, अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो शायद वो ऑफिस में आज गए नहीं है, घर पर ही है। और अगर ये नहीं जाते ऑफिस, घर में ही रहते हैं, तो जो कि इनका काम पे फोकस नहीं है, बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और बस जैसे कि एक बार आपको अपने आँखों के सामने देखना है, छूना है, टच करना है और बस एक बार आपको प्यार से समझाना है कि यस मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे जो मैंने किया है, जो कि आप भी दिल से यही चाहते हो। आपकी पता है क्या तमन्ना है, एक बार बस ये आके आपको प्यार से सॉरी बोल दे। भले ही इन्होंने आपको मारा पीटा, गालियाँ दी, इज्जत निकाली, आपकी बेइज्जती कर दी है, कुछ लोगों को ना ऐसे धक्के मार के निकाल दिया है, ऐसा भी उनके साथ हुआ है। लेकिन फिर भी एक बार आपके पार्टनर आपको बस प्यार से सॉरी बोल देना, फिर भी आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हो। आप इतना इनसे प्यार करते हो और ये यही चाहते हैं, आपका यही है बस तू एक बार मुझे सॉरी बोल दे, मैं तुझे तेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगी। लेकिन यस, जिसके भी साथ, जिसके भी लिए तूने मुझे चीट किया है, तू उसको हमेशा के लिए छोड़ के मेरे पास आ जा। आपका इस तरह से, ठीक है। आप नहीं चाहते हो आपके पार्टनर के साथ कोई भी हो, आप नहीं चाहते हो आपके पार्टनर को कोई भी टच करे, आपको भी इनका बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन होता है, आपको भी आपके इस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ऐसी बातें याद आती रहती हैं जो कि आपको रात को सोने नहीं देती, जो कि सेक्स से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे का सेक्सुअल एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा था पहले से ही, ठीक है। अगर आप दोनों ने स्टार्टिंग में एक दूसरे के अंदर कुछ देखा होगा ना, तो जो कि फिजिकली, ठीक है, मतलब आप दोनों ने इसी तरह से सोचा था। शायद आपने वो बाद में सोचा होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने सबसे पहले जब आपको देखा था उनके माइंड में यही थॉट आया था कि वाह कितना मज़ा आएगा मुझे इसके साथ, ठीक है। फिजिकल होने में इनको बहुत, इनको ना मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब बातों में और जैसे कि अलग अलग स्टाइल से सब कुछ करने में, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा उसका एडिक्शन है और जो कि हमेशा ट्राई करना चाहेंगे। अगर इन्होंने जिस भी थर्ड पार्टी से शादी करी है ना, वो थर्ड पार्टी एक ऐसी पर्सन है जिनको बिल्कुल भी ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से जो कि आपके पार्टनर उनसे थक चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक बात बताती हूँ, अगर ये जहाँ पर भी गए हैं ना, अगर वहाँ पे इनको आपके जैसा सब कुछ मिलता जैसा आपने इनको प्रोवाइड किया था फिजिकली, ठीक है, अगर इनको वहाँ पे सब कुछ मिलता ना, तो ये आपके पास कभी भी आने के बारे में सोचते ही नहीं, ना तो इनको आपकी याद आती और ना ही इनका दिल जैसे कि आपके लिए तड़पता, ठीक है। जो ऐसे विजुअलाइज करते हैं, रात को सपने देखते हैं, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि जिस ज़रूरत की वजह से, मतलब कि सबसे तो इनकी जिम्मेदारी थी, घर वालों ने इनको ज़बरदस्ती की थी, जो भी है, इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपको अपना नहीं सकता था, तो उनकी मर्ज़ी से इन्होंने उनको स्वीकार किया। लेकिन जो कि उनकी तरफ भी उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर देखा था, अब आपको बुरा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था ना, तो फिजिकली अट्रैक्टेड हुए थे उनसे, ठीक है। उनका लुक जैसे कि आपके साथ मैच हुआ था, शायद इनको लगा था कि वाह मतलब इसके साथ भी मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और उस टाइम पे ना इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब कि सीरियसली लिया ही नहीं था, ईजीली मैं इसे मूव ऑन कर जाऊँगा ऐसे माइंड सेट में चले गए थे। वहाँ पे जाने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब इनको रियलिटी समझ में आ गई अच्छे से कि अब ज़िंदगी में मैं कभी खुश नहीं रह सकता, अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है आपके पास लौटने के अलावा, ठीक है। पहले 2-3 महीने जब भी आपसे डिस्टेंस देके गए, आपको चीट करके गए, छोड़ के गए ना, उसके 2-3 महीने है ना, इन्होंने आपको ज़्यादा याद नहीं किया, ज़्यादा मैं तो ये बोल सकती हूँ कि कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो कि इनको सच्चाई फेस करनी पड़ी ना, तब इनको फिर से पास्ट याद आने लगा तब इनको फिर से तब इनको फिर से पास्ट वाला प्यार याद आ गया। तब इनको पता चला कि अगर मैं इस टाइम पे ये सिचुएशन में सैड एनर्जीज में हूँ ना, तो वो क्यों हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे खुशी देता था मैंने तो उसी को दुख दे दिया है। तो अगर अब आज वो मुझे इतनी कर्ज और बद्दुआएं दे रहा है, तो मैं कैसे मेरी ज़िंदगी में खुश रह सकता हूँ। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और इनको जैसे कि उस टाइम से अब तक वो बहुत ज़्यादा सिर्फ आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी जैसे कि आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है।
इन्होंने जैसे कि इनका पता है सैडनेस में और अकेलेपन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा है, और ये जहाँ पर भी है ना वहाँ पर भी कुछ अच्छी एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर ना मतलब वैसे इनकी खेती बाड़ी ऐसा कुछ है ना, तो इनके ना ज़मीन से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो कि कोर्ट में है, कोर्ट में फंसे हुए हैं, जो कि होता है ना से मतलब भाई भाई की बहन, जैसे कि भाई भाई की कुछ जैसे कि रिलेटिव्स में ही होता है, इतनी ज़मीन मेरी उतनी ज़मीन और इस पे मेरा हक उस पे मेरा हक, तो ऐसा कुछ मैटर इनका ना ज़मीन से रिलेटेड कुछ मैटर ना कोर्ट में चल रहा है। और उसका ना मतलब कि एक बार ये रिज़ल्ट आ जाए और मेरे साइड से वो रिज़ल्ट मिल जाए, तो जैसे कि ना वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ है, इनको फाइनेंसेस की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इनको कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। चांसेस बनते हैं इनको अपना घर लेना है, अगर इनके पास अपना घर है तो इनको बड़ा वाला घर लेना है, लेकिन इनको इस वक्त फाइनेंसेस चाहिए जो कि इनको किसी चीज़ में स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो पैसों को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना 100% अपने काम में भी दे रहे हैं, अपना 100% अपने काम में भी दे रहे हैं आपको भुलाने के लिए, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, ठीक है। 24/7 बिजी रखते हैं, लेकिन फिर भी जो कि रात को आप इनका पीछा नहीं छोड़ते हो, और जब जब इनको फ्री टाइम मिलता है, जैसे कि अभी इस वक्त जो सोच रहे हैं वो सब कुछ रात की बातें जो शायद इन्होंने सोची थी, इमेजिन करी थी, वो इनको इस वक्त याद आ रही है, ठीक है। फाइनेंसेस इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट पैसा 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 लगाना है, बहुत जल्दी इनके लाइफ में मुझे कोई नया घर या गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इनको जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। इनको जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मतलब अगर एक गाड़ी है ना तो दूसरी तीसरी लेनी है, एक अच्छा घर है तो दूसरा तीसरा लेना है, ठीक है। अगर इनके पास 1 करोड़ रुपए है तो इनको 10 करोड़ करने हैं, तो इनको ना बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप इनके साथ रहते थे तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही पर्सन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर में बिजी है, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ अभी है, अगर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है भी, ये भी इनको याद नहीं है, ठीक है। ये बस अपने काम में और अपने फाइनेंसेस के ऊपर बिजी रहते हैं। थर्ड पार्टी को बस जैसे कि टाइम पे, जैसे कि खाना पीना उस टाइम पे याद किया जाता है, जब साथ में बैठा जाता है सामने सामने तब देखा जाता है, और जैसे कि बिल्कुल भी उनसे अच्छे से बातें नहीं करते, भले ये लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, बस मतलब की बात की जाती है, टाइम की, खाना खाते टाइम जैसे कि थोड़ी बहुत बातें होती उतनी। और जैसे कि दिन भर आपके पार्टनर कंप्लीट बिजी होने की वजह से, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कितना भी प्यार से बात करने की कोशिश करे ना, फिर भी ये इनका कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपके पार्टनर की तो इच्छा होती ही नहीं इनसे टाइम स्पेंड करने की, ठीक है। तो इसी वजह से जो कि इनके अंदर तो डिस्टेंस तो आ ही चुका है, इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। देखो कैंडल की वैक्स जितने, कैंडल की लो जितनी बड़ी होती है ना, उतना ही ज़्यादा एडिक्शन और जलन होती है पार्टनर को। तो यही है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा जलन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ रहा है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार करने का दिल कर रहा है। और यस, इनको इसमें कोई बुरा नहीं लगता अगर ये थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहे हैं ना, तो जो कि ये अपनी गलती समझ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को जैसे कि वो उन्होंने ये दे के रखा है, फ्रीडम दे के रखा है, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन थर्ड पार्टी है जो कि निकलने का नाम नहीं लेती है, मेरा हाथ जल गया। थर्ड पार्टी है जो कि इनको छोड़ने का नाम नहीं लेती, ठीक है। भले ही थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर जो भी हो और ये थर्ड पार्टी जो भी हो, लड़का हो लड़की हो और ये थर्ड पार्टी जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, लेकिन इनका जैसे है कि शादी हो गई है, ये थर्ड पार्टी जो है ना वो भी भगवान को बहुत मानने वाली पर्सनालिटी है, और जैसे कि इनको मतलब फिजिकल एंड ऑल इन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब बस शादी हो गई, अब बच्चा हो गया, अब घर को संभालना है, बच्चे को बड़ा करना है, ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाली ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। हाँ, इनको पैसों का अट्रैक्शन है, लेकिन बस इनको जिस चीज़ का अट्रैक्शन नहीं है वही आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसी वजह से जो कि इनके अंदर इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से जो कि आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ तो उनको हैबिट लगा के रखी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा याद करे, भगवान से मांगे। तो यस, यही है रीडिंग। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस निकल के आए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर है यहाँ पे 721960। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।